बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। दोनों टांगे सीधी कर ले और दोनों हथेलियां आसन पर रखें। पंजों को ढीला छोड़े और पंजों को आगे पीछे करें। आगे पीछे करें। बाएं करें। शांत हो जाएं। पंजों को गोलाकार स्थिति में घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शांत। दाहिनी टांग घुटने से मोड़ते हुए घुटने के नीचे से दोनों हाथों का ग्रिप बना पकड़े और साइकिलिंग करें। शांत। बाएं टांग सिकड़ी। शांत। झूला। दाहिनी टांग मोड़े। दायां हाथ घुटने पर बायां एड़ी के नीचे एड़ी घुटने को पैरेलल करें। टांग को दाएं बाएं करें। अधिक से अधिक टांग को बाईं ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। शांत।
दाएं टांग सीधी करें, लंबा गहरा श्वास भर छोड़े, बाएं टांग से इसी क्रिया को दोहराएं। दायां हाथ एड़ी के नीचे लगाएं, बायां हाथ घुटने पर, एड़ी घुटना पैरेलल। शांत। दाहिनी टांग घुटने से मोड़े, बाई हथेली पैर के तलवे के नीचे लगाएं और दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें। जिनसे तलवा ना पकड़ा जाए वह चुन्नी ले लेंगे और चुन्नी लगा लेंगे। श्वास भरकर दाहिनी टांग उठाएं, ब्लड सर्कुलेशन पैर के पंजे से पूरी दाहिनी टांग में होने लगा। धीरे धीरे दाहिनी टांग नीचे ले आए, टांग सीधी करें, बाई टांग मोड़ते हुए दाहिनी हथेली पंजे के नीचे रखें, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, बाई टांग लिफ्ट करें, वापस बाई टांग सीधी कर लें, बटरफ्लाई दोनों घुटनों को मोड़ पैरों के तलवे मिलाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, उंगलियां पैर के पंजों के नीचे, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबा दीजिए, पंजे मिलाकर लॉक करें, एड़ियां अपनी ओर लाएं, गर्दन रीढ़ को सीधा कर लें, श्वास भरें, श्वास बाहर निकालें और घुटनों को ढीला कर बार बार ऊपर खींचें। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की समस्या का निदान इस क्रिया से हो जाता है। यूरिन संबंधित सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। यूरिन का रुक रुक कर आना, बार बार आना, महिलाओं के मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो जाती है। प्रयास करेंगे घुटनों को अधिक से अधिक आसन की ओर दबाना है, ऊपर
शांत। बाएं टांग सीधी, दाएं टांग सीधी कर लें। एड़ियां पंजे मिलाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठे। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटनों पर। रीढ़ गर्दन सीधी। नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे भरते जाएं। प्रयास पूर्वक श्वास बाहर निकालें। 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। शांत हो जाएं। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 2 और 1 के अनुपात में। 2 के अनुपात में होठों को गोल करते हुए ओ का उच्चारण। 1 के अनुपात में होठ मिलाकर म का उच्चारण करेंगे। उच्चारण लयबद्ध, श्रद्धायोग, प्रारंभ से अंत तक एक समान हो। सामूहिक रूप में एक साथ प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वत्र और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर सहराते हुए कोमलता से नेत्र खोलें और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही है? ठीक है। हाँ जी। आइए जॉगिंग करेंगे। पहले हम बैलेंस का ध्यान रखेंगे। अपने ही जगह पर खड़े खड़े पंजों के बल बार बार घुटनों को उठाइए और भुजाओं को भी
आगे पीछे। शरीर वार्म अप हो जाता है। वार्म अप होने से शरीर की एक एक नस नाड़ियों के वार्म अप होने से नाड़ियों में लचीलापन आता है। शांत। श्वासों को सामान्य करें। लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़े। आइए यहां पर हम दो आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों ही आसन हमारे पेट को प्रभावित करते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत के प्रभावित होने से कॉन्स्टिपेशन जैसे दोष दूर हो जाते हैं। पहला आसन है त्रियक ताड़ आसन। एड़ियां पंजे मिलाइए पैरों के। दोनों हाथों का ग्रिप बना लें। सिर के ऊपर रखेंगे। हथेली के तलवे आकाश की ओर करें। भुजाओं को श्वास भरते हुए आकाश की ओर खींचे। इतना खींचे कि आपके दोनों भुजाएं दाएं बाएं कान के साथ लग जाएं। और खींचे। एक बार फिर से श्वास भरें। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर बगल से झुके। दाईं ओर की साइड रिब्स पर बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास बाहर निकालें, बगल से बाईं ओर झुके। क्षमता के अनुसार, क्षमता से ज्यादा नहीं, लेकिन खिंचाव जरूर बनाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बगल से दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास बाहर निकाले। दाएं बाएं से दोनों भुजाएं वापस। पैरों में फासला। विश्राम की मुद्रा में खड़े हो जाए। लंबा गहरा श्वास। कटी चक्रासन। कटी प्रदेश जो होता है हमारे ये कमर वाला भाग होता है जहां बेल्ट लगाते हैं। इस आसन के माध्यम से ये कटी प्रदेश भाग प्रभावित होने से हमारे साइड के जो ऑर्गन्स होते हैं एक बार फिर से प्रभावित होते हैं। और जब कटी प्रदेश को हम दाएं बाएं घुमाते हैं तो विशेष रूप से हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। आंतों में जमा गंदा मल उखड़ता है। निष्कासन सहज हो जाता है। दोनों पैर के पंजों में कंधे जितना फासला
जितनी दूरी पर कंधे हैं, दोनों भुजाएं सामने। हथेली की पांचों उंगलियां मिलाइए। क्षमता अनुसार हर क्रिया को करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए भुजाओं को गर्दन सहित दाहिनी ओर घुमाते जाएं। बायां हाथ दाहिने कंधे पर लगाते हुए दाहिनी ओर घूम जाएं। मन की आंखों से जिस स्थान पर प्रभाव है, खिंचाव है, मन की आंखों से देखें। श्वास छोड़ते हुए वापिस आए। बायां बाजू सीधा कर लें। श्वास भरते हुए बाईं ओर दायां हाथ बाएं कंधे पर टच कर बाईं ओर घूम जाएं। धीरे धीरे मध्य में आए। दायां बाजू भी सीधा कर ले। एक बार फिर से दाहिनी ओर बायां हाथ दाएं कंधे पर लगाकर घूम जाइए दाहिनी ओर। मध्य में आए। बाईं ओर घूम जाए। धीरे धीरे मध्य में आए। दायां बाजू सीधा करें। अब हथेली कंधे पर नहीं टच करेंगे। दाएं बाएं तीव्र गति से दाएं बाएं जाएं। दाएं बाएं दोहराते जाइए। मध्य में आए। भुजाओं को नीचे ले आए। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भर छोड़े। दोनों भुजाएं सामने लें। अंगूठे अंदर कर दीजिए, मुट्ठियां बंद कर दीजिए। भुजाओं को खींचिए सामने की ओर। कोहनियां ना मुड़े। अब खींचे हुए भुजाओं को अपनी मुट्ठियों को घुमाइए। जिनकी भुजाएं कमजोर हैं, बाजू कांपते हैं, इस प्रकार जब हम घुमाते हैं तो हमारी नस नाड़ियां खुलती हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होता है। बाजू शक्तिशाली बन जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
शांत। भुजाएं नीचे ले आएं। एक श्वास का विश्राम करें। दोनों भुजाओं को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे और ध्यान को अपने शोल्डर पर केंद्रित करते हुए अपने शोल्डर को गोलाकार स्थिति में घुमाना है। आपके शोल्डर आपके कान को छूते हुए जाए। चेक करें कि गोला बन रहा है। शून्य बनाइए। अपने शोल्डर से एक शून्य बनाइए। कंधों के जोड़ खुलते चले जाएंगे। जिनके कंधों में दर्द रहती है, भुजाओं में दर्द रहती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। धीरे धीरे घुमाएंगे तो अच्छा शून्य बन जाएगा। वेरी गुड। शांत हो जाएं। एक श्वास का विश्राम करेंगे। तो कंधों में जो हमारी ये शोल्डर होता है, एक प्रकार का बॉल सॉकेट होता है। यहाँ पर जैसे बेरिंग होता है ना, तो यहाँ छोटे छोटे मनके होते हैं जो हमारी भुजा को घुमा देते हैं। ये कंधों को हम घुमा पाते हैं इस प्रकार। तो जब ये ड्राई हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो क्या होता है, कंधों में दर्द शुरू हो जाती है, बाजू ऊपर नहीं उठती। छोटी छोटी क्रियाएं जब हम रोज करते जाएंगे तो कभी भी कंधे जाम नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, दोनों शोल्डर को श्वास भरकर आपको आगे लाना है। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर दबाना। चलिए, हथेलियों को टच कर दीजिए, दाएं बाएं टच करना है, दबा के नहीं रखना। श्वास भरें, दोनों शोल्डर को आगे करें, छोड़े। इस प्रकार 8 बार। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरें। अब दोनों शोल्डर को श्वास भरते हुए आपको कानों के साथ लगाना है। श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ देना, बाजू नीचे हो जाएंगे। श्वास भरें, दोनों शोल्डर कान के नजदीक लाएं। श्वास छोड़े, बाजू ढीले। 8 बार करें। रिलैक्स। 2 श्वासों का विश्राम करें। अभी ध्यान देंगे अपने दाहिने शोल्डर पर, बाएं शोल्डर पर। दाएं शोल्डर को, केवल दाएं शोल्डर को दाएं कान की ओर लाएं। गर्दन सीधी रखेंगे, रुके। बाजू को ढीला छोड़ दें। बायां शोल्डर उठाएं, कान के नजदीक लेकर जाएं।
वापस इसी प्रकार दाया, ढीला छोड़े, बाया, ढीला छोड़े, दाया, ढीला छोड़े, बाया, ढीला छोड़े, दाया, ढीला छोड़े, बाया, ढीला छोड़ दीजिए, विश्राम कीजिए। गहरा लंबा श्वास, बाएं बाजू को कमर के पीछे टच कर दीजिए, दाएं बाजू को बहुत धीमी गति से, ध्यान रखेंगे नहीं तो कंधा उतर जाएगा। दाएं बाजू को गोलाकार स्थिति में घुमाना है, धीरे धीरे, साची धीरे घुमाएंगे, लाभ ज्यादा होगा। कंधा ना उतर जाए, झटका देंगे तो कंधा उतर जाएगा। घुमाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका बाजू आपके कान को छूता हुआ चला जाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, शांत। बाएं बाजू को भी ढीला कर साइड पे लें, एक श्वास का विश्राम। दायां बाजू कमर के पीछे टच कर दें। अब बाएं बाजू को घुमाएं, 8 बार घुमाएंगे। शांत, विश्राम करेंगे। यहां दोनों बाजुओं को एक साथ घुमाएंगे, घुमाते हुए हमारे बाजू कान को स्पर्श करके जाएं, धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिलैक्स, एक श्वास का विश्राम लेंगे। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में घुमाएंगे, बाजुओं को आगे से पीछे। शांत, आसन पर बैठ विश्राम करें।
श्वास सामान्य हो जाए। बैठ जाएंगे पद्मासन में या पालथी मार लें। जो वज्रासन में बैठना चाहे वज्रासन में बैठ जाए। कोई भी सुविधाजनक आसन लगाकर बैठे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रखें। अपनी ग्रीवा को, गर्दन को क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएं। आंखें बंद रखेंगे, अन्यथा चक्कर आने का भय रहेगा। गर्दन की नाड़ियों पर प्रभाव आने से सर्वाइकल जैसे दोष दूर हो जाते हैं। आवृत्ति पूर्ण कर गर्दन को मध्य में लाएं। एक श्वास का विश्राम करें। अब अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आवृत्ति को पूर्ण कर गर्दन को मध्य में लाकर विश्राम लें। गर्दन सीधी रखेंगे सभी। एक बार गर्दन को राइट साइड दाहिनी ओर घुमाएं। दाहिना शोल्डर अपने स्थान पर रहेगा। गर्दन को घुमाते हुए पीछे देखें। आंखें बंद कर धीरे धीरे गर्दन को बाईं ओर लाएं। जब गर्दन पूरी बाईं ओर मुड़ जाए, आंखें खोलकर पीछे देखें। आंखें बंद, दाईं ओर पहुंचकर आंखें खोल पीछे देखें। आंखें बंद रखते हुए बाईं ओर धीरे धीरे पहुंचकर आंखें खोल पीछे देखें। आंखें बंद रखते हुए दाईं ओर पहुंचकर पीछे देखें। बाएं, दाएं, बाएं,
दाएं, धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं, एक श्वास का विश्राम। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, इतना उठाएं कि गर्दन पीछे वाले हिस्से पे टच कर जाए। गर्दन को मध्य में लाएं, पुनः ऊपर उठाएं, मध्य में लाएं, आंखें बंद रहेंगी। पुनः गर्दन को मोड़े ऊपर, मध्य में लाएं। एक बार पुनः उठाएं, मध्य में लाएं। अंतिम बार पुनः उठाएं, धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं, विश्राम लेंगे, ध्यान देंगे। क्षमता के अनुसार हर क्रिया को करना है, अधिक जोर नहीं लगाना। गर्दन को उठाएं, मोड़ दीजिए ऊपर, गर्दन मुड़ी रहेगी। गर्दन को बाईं ओर हल्का सा लाएं, बाईं ओर, दाएं, मुड़ी हुई गर्दन को हल्का दाएं हल्का बाएं करना है, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। गर्दन को मध्य में लाएं, सीधा करना, एक श्वास का विश्राम। तो हमने अभी टांगों की क्रियाएं की, भुजाओं की, कंधों की, कलाइयों की, अभी गर्दन की हुई। अब करेंगे अपने लंग्स, फेफड़ों के लिए। दोनों हथेलियां इस प्रकार चेस्ट के पास ले आएं, तलवे पृथ्वी की ओर रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। नासिका से यहां श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को ऐसे करना है 8 बार। रिलैक्स। फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। भुजाओं को सामने ले लें, यहां पर श्वास को आप भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद, बाजू नजदीक लाना कंधों के। भरिए श्वास, छोड़िए। वेरी गुड।
रिलैक्स, श्वास सामान्य हो जाए। श्वास फूल जाए, क्रिया करते हुए तुरंत वापस आना है। चढ़े हुए श्वासों में कभी भी कोई भी क्रिया नहीं करनी है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। आइए एक क्रिया और करेंगे। भुजाओं को ऊपर करें, ऊपर श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद कर बाजू नीचे लाना 8 बार। शांत। तो फेफड़ों के छिद्र खुले, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ी और साथ ही साथ शरीर की इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, नित्य योगाभ्यास करने से जैसे जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी, शरीर स्वस्थ और स्वस्थ होता चला जाता है। यहां पर हम बैठकर 2 आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। पहला आसन चक्की चालन होगा, जो पेट की चर्बी को कम करता है, क्योंकि इस क्रिया में हम जब आगे झुकते हैं तो हमारी पेट की अग्रभाग की सभी नाड़ियां अंदर दबती हैं। वो नाड़ियों के दबने से हमारी आंतों पर भी प्रभाव चला जाता है और आंतों में जमा गंदा मल भी उखड़ता है। दोनों टांगे सीधी कर लें, एड़ियां पंजे मिलाकर पंजों को तान दीजिए, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से मुट्ठियों को पंजों के बाहर से निकालकर गोला बनाना। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में 8 बार घुमाएं। शांत हो जाएं। 2 श्वासों का विश्राम कर लें, पांव को ढीला छोड़। अगला आसन है, हमारे लीवर और किडनी जैसे दोषों को समाप्त करता है। एड़ियां पंजे मिलाएं, जिनको मधुमेह डायबिटिक रहती है उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इस क्रिया में हमारे एक और पैनक्रियास
भी खिंचाव में आती है और बाईं ओर की किडनी, और एक और जब जाएंगे तो दाहिनी ओर की किडनी और दाईं ओर हमारा लीवर खिंचाव में आता है। वक्रासन जितना होता है उतना ही करेंगे। जो पूर्ण स्थिति में कर सकते हैं वे पूर्ण स्थिति में अवश्य जाएंगे। एड़ियां पंजे मिले हुए, दाहिनी टांग को मोड़े और पैर का जो पंजा है ना, वे बाएं घुटने के बराबर में आसन पे रख दीजिए। बाएं घुटने के बराबर में आसन पर दाहिने पैर का पंजा रख दीजिए। ठीक साची। अब दाहिना घुटना मोड़ा है सभी ने, उस साइड का बाजू कमर के पीछे ले जाइए, आसन पर तलवा रख दीजिए। ठीक है, आसन पर दाहिना तलवा रख दीजिए। अब बाएं बाजू को बगल में लाएं, श्वास भरे, श्वास बाहर निकालते हुए अपने बाजू को ना दाहिने घुटने के ऊपर कलाई को लगा दीजिए। जिनसे लग गई, नहीं लगी तो हथेली रख देंगे, जिनसे नहीं लगी हथेली रखकर घुटना लेफ्ट साइड दबा देंगे, बस गर्दन को राइट। बाकी सभी साथ जी कलाई को लगाकर हथेली से टकना पकड़ेंगे, अपनी कोहनी से घुटना बाएं दबाएंगे, गर्दन को राइट। वापस टांग को ढीला करें, सीधा कर लें, दाएं बाजू को भी ढीला कर साइड पे ले आइए। तो मैंने कहा था कि जिनसे टकना नहीं पकड़ा गया उन्होंने क्या करना था साहब जी, जैसे कि एक ये होता है कि हथेली यहां रखकर आप घुटने को लेफ्ट दबाकर रखना, गर्दन राइट। पूर्ण स्थिति ये होती है, ये हथेली से टकना पकड़ लेना और अपनी कोहनी कलाई से घुटने को लेफ्ट दबाकर रखना था, गर्दन दाएं। इस प्रकार हमारे दोनों ओर के ऑर्गन्स खिंचाव में आते हैं। पैनक्रियास एक्टिव हो जाती है, लीवर एक्टिव हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा बन जाता है, किया हुआ भोजन बहुत जल्द डाइजेस्ट होने लगता है। आइए इसको दूसरी ओर से करें। बाईं टांग मोड़े, बाएं पैर का पंजा दाहिने घुटने के बराबर में रख दीजिए। अब कौन सा बाजू पीछे जाएगा? बायां। हथेली आसन पर, दायां बाजू बगल में लाएं, श्वास भरे, श्वास बाहर निकाल, कोहनी से घुटना दाएं दबा दीजिए, गर्दन बाएं। शांत। बाई टांग ढीली कर सीधा कर ले, बाजुओं को भी ढीला कर ले, 2 श्वासों का विश्राम कर लें। 9:05 हुई है। अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जितना जरूरी आसनों का अभ्यास, उससे अधिक प्राणायाम का अभ्यास करने से भी शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। पद्मासन लगाएंगे। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रख गर्दन रीढ़ का भाग सीधा कर ली।
आंखें बंद। 2-3 गहरे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। प्राणायाम से पूर्व एक लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी सामूहिक रूप में श्वास को भरें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। इसकी 5 वृत्तियां दोहराएंगे। तो साथ जी, इस बार हम 2 बंद लगाकर रुकेंगे। जब श्वास को भरेंगे तो भी 2 बंद लगेंगे। श्वास बाहर निकालकर श्वास को थोड़ी देर रोक लेंगे, 2 बंद लगाएंगे। तो वह 2 बंद कौन से हैं? मैं पहले भी त्रिबंद के बारे में बता चुका हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं। जब हम क्रिया के दौरान नाभि को अंदर पिचका कर रखते हैं, इसको उड्डयन बंद बोला जाता है। दूसरा बंद होता है मूल बंद। गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकोचित कर देना, खींच लेना, मूल बंद कहलाता है। और जब कंठ का संकोचन हम करते हैं, गर्दन को हल्का सा नीचे दबाना, तो क्या इसको जालंधर बंद कहा जाता है। तो अभी गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास में हम 2 बंद लगाने का आदेश देंगे, तो आप उसका पालन करेंगे तो लाभ दुगना मिलेगा। पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रहें। पूरा श्वास बाहर निकालें, नाभि को पिचकाएं, मूल बंद लगा दीजिए। श्वास बाहर रुका रहे। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े, मूल बंद स्वतः खुल जाएगा। धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। उड्डयन बंद, मूल बंद, हल्की सी नाभि पिचकेगी यहां, और मूल बंद कसकर लगाएं। आंतरिक कुंभक। पेट को ढीला छोड़े, पूरा श्वास बाहर निकालें। पुनः श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें। मूल बंद भी लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े। धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरे। उड्डयन बंद, मूल बंद। पहले उड्डयन बंद लगता है, पश्चात मूल बंद। उड्डयन बंद खोले, श्वास बाहर, मूल बंद स्वतः ही खुल जाता है। धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरे। लगा दीजिए दोनों बंद। पहले नाभि को पिचका दें, फिर मूल बंद। आंतरिक कुंभक, श्वास को भरकर बंद लगाना। पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर जाने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें। मूल बंद। पेट ढीला छोड़े, मूल बंद स्वतः ही खुल जाएगा। धीरे धीरे श्वास भरे।
उड़ान बंद जलंधर, उड़ान बंद, मूल बंद। पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर निकाले, शांत हो जाए। तो श्वासों की क्रियाओं में जब हम बंद लगाना सीख जाते हैं, रुकना सीख जाते हैं, तो ये प्राणायाम का एक प्रकार का सार है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम में हम अपने श्वासों को नियंत्रण करते हैं, श्वास हमारे नियंत्रित हो जाते हैं, श्वास संतुलित हो जाते हैं। हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियों में जब संतुलन आ जाता है, तो शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। बाएं हाथ को नाभि पर टच कर दें, दाहिने हाथ को चेस्ट के मध्य रखेंगे। टच करना है केवल। मैं 1 कहूंगा श्वास को भरना, 2 कहूंगा श्वास को छोड़ना। ठीक, आंखें बंद कर लीजिए। 1 पर भरेंगे, 2 पर छोड़ेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। 1 2 1 2 1 2। भरना इतना है कि आपके लंग्स जो है ना, फेफड़े फूल जाए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शांत हो जाए। एक बार हथेलियां घुटने पर ले आए, आंखें बंद। एक बार इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे। इस बार गति थोड़ी तीव्र होगी। 1 पर जल्दी भरना, 2 पर जल्दी छोड़ देना। आंखें बंद रखना। शांत कहने पर लगभग 10 सेकंड के लिए शांत रहे, अपने भीतर ही रहना। बाएं हाथ नाभि पर, दायां हाथ चेस्ट के मध्य, रीढ़ को सीधा रखेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, आंखें बंद,
दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। डीप ब्रीथिंग में तीसरी एक्सरसाइज में हम गति को और तीव्र कर देंगे, और जब मैं शांत कहूंगा दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ला, आंखें बंद कर रुक जाना, और क्रिया को करते हुए आंखें बिल्कुल ना खुले। बाई हथेली नाभि पर, दाई हथेली चेस्ट के मध्य, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शांत, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। शांत, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बायां हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अब अनुलोम विलोम करेंगे तो सहज भाव से आपसे लंबा से लंबा श्वास अंदर जाएगा, लंबे से लंबा श्वास बाहर आएगा। अंगूठा नासिका के दाएं, अनामिका बाएं। दाई नासिका बंद कर दीजिए अंगूठे से। एक आवृत्ति मेरी आवाज पर करेंगे, फिर अपने आप करेंगे। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। बाई नासिका बंद। इस भरे हुए श्वास को अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से बाहर निकालें। दाईं ओर से श्वास को भरें। अंगूठा लगा नासिका बंद। बाईं ओर से इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। तो ये एक आवृत्ति हुई। 10-10 आवृत्तियां अपने आप करें। आंखें बंद कर लेंगे साथ जी। गर्दन रीढ़ सीधी। बाई नासिका के छिद्र से श्वास को भरना है, दाई नासिका के छिद्र से बाहर निकालना। फिर दाई नासिका के छिद्र से श्वास को भरना, बाई नासिका के छिद्र से बाहर। श्वास गहरा हो, लंबा हो, अनुपातिक हो। जितना समय श्वास को भरने में लगाएं, उतना ही समय श्वास को बाहर निकालने में लगाएं। लाभ दुगना।
हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसे रोगों को दूर करने में सक्षम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद रहें और ध्यान श्वासों पर केंद्रित करके इस प्राणायाम को करेंगे तो आनंद आने लगेगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। समय लगा रहे हैं तो समय लगे तो कम से कम यहां से प्राणायाम के रूप में हीरे मोती मिलते चले जाए। केवल फॉर्मेलिटीज ना हो, जल्दबाजी ना हो कि श्वासों की फूका फाकी करेंगे, नहीं। बहुत बेशकीमती है ये प्राण। ये प्राण है तो ये जीवन है। प्राणों का संचय प्राणायाम की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हमारे शरीर में होने लगता है। प्राणिक ऊर्जा के आने से शारीरिक और मानसिक दोष समाप्त होने लगते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बाई नासिका के छिद्र से अपने श्वास को बाहर निकालते हुए अंतिम आवृत्ति को समाप्त करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, बायां हाथ पहले से ही ज्ञान मुद्रा में है। आंखें बंद, कुछ क्षण अपने श्वासों को आता जाता देखें। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। तीन तीन आवृत्तियां कर वापिस आएंगे। दोनों अंगूठे कानों के अंदर लगाएं। पहली दो उंगली आंखों पर, आंखें बंद कर ले। शेष बची होठों के पास कोनियां उठाएं। 3 बार श्वास को भरना है, छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आते जाते श्वासों को देखें। सर दर्द, माइग्रेन, तनाव, डिप्रेशन जैसे दोष दूर हो जाते हैं। मन बुद्धि एकाग्र होने लगती है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यह प्राणायाम बेहद लाभकारी। ओम की एक लंबी ध्वनि का उच्चारण करेंगे, पश्चात में अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वास भरें। ओ
दोनों हाथ जोड़े, कलमों को स्पर्श परस्पर रगड़ते हुए घर्षण पैदा करें, आंखें बंद रखें। कलमों में आई इस ऊर्जा को अपने शरीर के उस स्थान पर लगाएं जहां आदि व्याधि है, नहीं तो मुखमंडल पर लगाएं। प्रणाम जी। सुंदर साह जी के सभी सुंदर साह जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। प्रणाम जी मेहता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता, आ जाओ। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परिक्रमा ग्रंथ चौपाई 181। आगे 12 सहस्त्र बैठियां हिल मिल, जानो एके अंग हुआ भिल, याको क्यों कहूं स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देखन हार। यहाँ पर मूल मिलावे में बैठी हुई जो सखियां हैं, राज श्यामा जी हैं, युगल स्वरूप, उनके स्वरूप और श्रृंगार के बारे में बता रहे हैं कि आगे 12 सहस्त्र बैठियां हिलमिल, मध्य में जो सिंहासन आया, नूरमयी कंचन रंग का सिंहासन, उसके ऊपर युगल स्वरूप विराजमान है और चारों तरफ घेर कर कैसे बैठी हैं सखियां, 12,000 सखियां इस प्रकार सट सट कर बैठी हैं जैसे मानो एक ही दिल हो, और इतना गले में गलबैया डालकर अनार के दाने की तरह, जिस तरह से सुंदर साथ जी अनार का दाना होता है ना, सट सट के, उसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसके अंदर से कुछ भी आप कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसी तरह से अनार के दाने की तरह वो एक साथ जुड़ कर बैठी है, मानो एक ही दिल होकर बैठी हो। सभी के अंग मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे वो 12,000 नहीं, सिर्फ एक ही रूह का दिल, राजी महाराज का दिल ही जैसे 12,000 रूहों के रूप में बैठा है, ऐसे सटकर गले में गलवैया डालकर बैठी हुई हैं। तो महामती जी कह रही हैं, मैं उस शोभा श्रृंगार का कैसे वर्णन करूं, इसे तो मात्र देखने वाली आत्मा ही जानती है। हालांकि वो स्वरूप श्रृंगार उनका अलग है, अलग अलग रंगों की साड़ियां पहनी है उन्होंने, अलग अलग रंगों की कंच की चरणियां पहनी हुई हैं, लेकिन महामती जी कह रही हैं वो इतनी सट के बैठी हैं, एक रूप होके बैठी हैं, एक दिल होके बैठी हैं, एक वाहिदत स्वरूपा होके बैठी हैं। तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ कि मानो एक ही सखी जैसे बैठी हो, सबके स्वरूप एक जैसे हैं, एक जैसे ही स्वरूप है, एक जैसा ही रूप है। श्रृंगार चाहे उन्होंने अलग अलग किया हुआ है, लेकिन उनका जो मार्फत स्वरूप राजी महाराज का दिल है, उस दिल के हकीकत स्वरूप में ये रूहें बैठी हैं, उनके दिल का ही स्वरूप है। राजी के मार्फत का स्वरूप राजी महाराज का दिल, और उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी, और श्यामा जी के स्वरूप के रूह, दिल की रूहें हम सब रूहें। तो वो जैसा श्रृंगार राजी का, वैसा ही श्यामा जी का, और वैसा ही रूहों का। महामती जी कह रही हैं, मैं कैसे वर्णन करूं, मैं उस स्वरूप और श्रृंगार का कैसे वर्णन करूं, कि ये तो जब हम चितवन की गहराइयों में ही जाएंगे सुंदर साथ जी, तभी हम देख सकते हैं। बाह्य रूप से जरूर उन्होंने भिन्न भिन्न कलर के आभूषण, भिन्न भिन्न कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, लेकिन अगर मार्फत की अवस्था में देखा जाए तो एक ही रूप, एक ही रस, एक ही रंग, एक ही स्वरूप, एक दिल, एक वाहिदत, कहीं भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि सब राजी महाराज का ही स्वरूप है। और लीला करने के लिए जरूर उन्होंने 12,000 रूहें बनाई हैं, लेकिन ये सब 12,000 रूहों के में भी जो तनु में जो लीला हो रही है, वो राजी महाराज के दिल के इच्छा अनुसार ही हो रही है।
तो इसको राज्य महाराज से बिल्कुल भिन्न ना कहें। वही महामती जी कह रही, मैं उनको कैसे भिन्न करूं, कैसे भिन्न करके बताऊं, वो तो एक ही स्वरूप लग रहे हैं, इस तरह से बैठी हैं। तो ये सुंदर वर्णन मूल में लाभे में बैठी हुई 12,000 रूहों के बारे में इस चौपाई में वर्णन कर रही है महामती जी। प्रणाम जी। हमें असलियत में हम क्या कर रहे हैं, मूल मिला में हम कैसे बैठे हैं सुंदरता जी, जो आज दीदी ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो आज तक सुंदरता जी इस संसार में कोई नहीं कर पाया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म आत्माएं ये वर्णन करती है। ओ सुंदर जी, आज हमें मनुष्य तन मिला है सुंदर सा जी, तो किस लिए मिला है कि हम अपनी आत्माओं की वास्तविकता जान के उसे पहचान सके। आज जो दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है सुंदर जी, जो हकीकत में हम देखें ना तो हम 12,000 सखी है, जो दीदी ने कहा कि हम अलग अलग स्वरूप धारण कर करके बैठे हैं, मगर मार्फत की अवस्था में हम देखें सुंदर साथ जी तो हम एक ही है, हमारा सबका दिल एक है, सब ब्रह्म आत्मा का दिल एक ही दिल है। और धनी ने हमें चरणों में नहीं बिठाया है। जब हम मार्फत की अवस्था में देखेंगे तब सुंदर सा जी हमें ये महसूस होगा कि धनी ने हमें उसके दिल में ही बिठाया है, उसके सिंहासन में बाजू में ही हम है सुंदर सा जी। जैसे श्यामा महारानी बैठी है वैसे ही धनी ने हम सब रूहों को बिठाया है। इसलिए वाणी में कहा ना कि जब लीजिए अंदर का अर्थ जी तब होशी प्रकाश जी। और हकीकत में हम देखे सुंदर सा जी तो हम सब अलग अलग है। वाणी में कहा ना कि अर्श में तुम्हें जुदे जानती लियावती शब्द में वर्णन, मैं तुम्हें जुदे जानती थी तब मैं के चरणों में बैठी हूँ, अलग अलग मानती थी। तब जब हम मार्फत की अवस्था में देखे ना तो हम एक ही स्वरूप है, जो अभी दीदी ने बंद किया कि जैसा अंग श्यामा जी का वैसा ही अंग सब ब्रह्म आत्माओं का। क्योंकि वाणी में धनी ने पहले से ही बता दिया है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान ही है, मगर वो कैसे समान बनेगी सुंदर सा जी, जब हम धनी का गुण अपने एकदम दिल में बसा पाएंगे तब जाके हम उसके कहलाएंगे सुंदर सा जी। इसलिए आज हमें ये मनुष्य तन मिला है, हम व्यर्थ में क्यों गवाए। जो वाणी में एक चौपाई है सुंदर सा जी कि मानस देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ये तो अदखिन को अवसर, सो गमावत महाज निंदर। ये हमें मानस मानस जो तन मिला है, मनुष्य जो तन मिला है सुंदर सा जी, वो अखंड सुख लेने को मिला है, जो आज तक संसार में कोई नहीं ले पाया है। आज सतयुग से सुंदर सा जी, सतयुग से प्रारंभ से देखिए सबको शाश्वत सुख, शाश्वत प्रेम और शाश्वत शांति चाहिए, मगर आज तक किसी को नहीं मिली है। किसी को मिली है जिसने इस वाणी को आत्मसात किया है। तो हमारा जो ये आज मनुष्य तन मिला है सुंदर साथ जी, हम उसे व्यर्थ में न गमाए होते हुए हम इस सुख को अपने दिल में ले, और हमारी रहनी सबसे जरूरी है, हमारी रहनी प्रेम रूपी हमारी रहनी बनाए, और उस परम तत्व को आज तक कोई त्रिगुण भी उसकी खोज नहीं कर पाए, वो ध्वनि स्वयं आकर देखिए अभी सुनीता दीदी के माध्यम से हम सबको समझाया कि हम सब आत्माएं का वास्तविक क्या है। हम तब सब आत्माएं सब गलवैया डालकर कैसे बैठी है धनी के चरणों में, तो हम उसे महसूस करें, और वो सिर्फ और सिर्फ हम चितवनी की गहराई में जाकर सुंदर सा जी हम महसूस कर सकते हैं। और कब, जब हम खुद का अस्तित्व समाप्त कर देंगे तब जाके वो फूल खिलेगा सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।